वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक का एक्सरसाइज क्वेश्चन किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं एंड हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। जब सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? बेरियम सल्फेट हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये हमारा क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहला सकता है। ये हमारा क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोगों को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला सकता है। इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये भी हमारा क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन को डिफाइन करना है तो रिडक्शन किसे कहते हैं? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कॉपर प्लस H2O। इसमें क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ एंड कॉपर का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहला सकता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख सकते हैं, जब कॉपर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कॉपर प्लस MgO। इसमें भी क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में चेंज हो रहा है। यहाँ भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट्स एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट्स एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो एक्स जो हमारा एलिमेंट है वो ब्राउन कलर का है तो हमारा वो एलिमेंट क्या हो सकता है? कॉपर हो सकता है। कॉपर हमारा ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है तो द एलिमेंट एक्स इज कॉपर, ठीक है।
एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और ये हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। द रिएक्शन इज कॉपर एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए एंड कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल पे हम लोग पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, तो क्यों करते हैं? पेंट आयरन को रस्ट से बचाता है, इसलिए करते हैं। क्या है? पेंट इज अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम लोग पेंट का अप्लाई करते हैं, पेंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। When a coat of paint is applied to the surface of iron article, जब हम लोग पेंट का लेयर अप्लाई करते हैं, then air and moisture cannot come in contact with the iron metals of the article and hence no rusting takes place। जब हम लोग आयरन आर्टिकल पे पेंट अप्लाई करते हैं तो पेंट एक लेयर बना लेता है और ये जो लेयर होता है वो एयर से एंड मॉइस्चर से आयरन को बचा के रखता है, तो रस्टिंग नहीं होता है। यानी रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेंट का अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन व्हाई। ऑयल यानी तेल एंड फैट यानी वसा, तैलीय एंड वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, तो ये हमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्यों भरते हैं? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स बिकम रैंसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑयल एंड फूड कंटेनिंग जो फूड होते हैं उसमें जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो फूड हमारा खराब हो जाता है यानी रैंसिड हो जाता है। एज फूड आइटम गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड रैंसिड हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, नाइट्रोजन हमारा इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, ठीक है। इट इज नॉन रिएक्टिव विथ ऑयल एंड फैट, नाइट्रोजन ऑयल एंड फैट के साथ नॉन रिएक्टिव होता है यानी कोई भी किसी भी टाइप का रिएक्शन शो नहीं करता है। दस इट प्रिजर्व्स फूड आइटम, इसलिए ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो फूड को प्रिजर्व करता है यानी बचा कर रखता है। हेंस ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, इसलिए ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जांपल ईच। कोरोजन एंड रैंसिडिटी को हमें एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। कोरोजन व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम, जब हम लोग मेटल को एयर के कांटेक्ट में या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में या फिर वाटर या फिर कोई भी केमिकल के कांटेक्ट में लाते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या होता है? अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मेटल के ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म्ड होता है विच वीकेन द मेटल, ये जो ऑक्साइड का लेयर होता है वो मेटल को वीकेन करता है यानी कमजोर करता है, क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है। हेंस मेटल सेड टू बी कोरोड, ये जो हमारा क्षतिग्रस्त मेटल हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोड बोलेंगे, ठीक है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। क्लियर है। हमारा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगना। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर में ग्रीन, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग जमना। ये देखिए ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन में रस्ट लगा हुआ है एंड ये क्या है? कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का लेयर जमा हुआ है यानी ग्रीन कोटिंग है। ये हमारा रस्टिंग है कॉपर में एंड ये हमारा रस्टिंग है आयरन में, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो रैंसिडिटी है उसे डिफाइन करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। रैंसिडिटी क्या होता है? तो रैंसिडिटी एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिसका रिजल्ट होता है फूड का स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल when a chips packet is exposed to atmospheric air which results in a change in taste and odor, जब हम लोग चिप्स के पैकेट को खुला में छोड़ देते हैं तो क्या होता है? चिप्स हमारा खराब हो जाता है यानी उसमें हवा लग जाता है तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसका सुगंध भी चेंज हो जाता है।
तो यही हमारा रेंसिडिटी होता है। ये देखिए हमारा चिप्स है, चिप्स के पैकेट को हम लोग बहुत दिन तक खुले छोड़ दिए तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो गया एंड इसका स्मेल एंड टेस्ट दोनों ही चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग 9th-10th के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, क्योंकि हमारे चैनल पे बुनियाद बैच के नाम से एक बैच चलाया जा रहा है जिसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथ्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बुनियाद बैच का स्पेशलिटी क्या है, तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो, आपको हर एक वीडियो लेक्चर वाइज मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड ऑल लेक्चर डीपीपी, हर एक लेक्चर का आपको डीपीपी मिलेगा। लाइव मेंटी क्विज सेशन, आपको लाइव मेंटी क्विज सेशन कराया जाएगा। नेक्स्ट है लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब पे आपके लाइव डाउट क्लासेस चलाए जाएंगे, यानी आपके सभी डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। एंड बुनियाद बैच के सारे टीचर्स लाइव आकर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सीबीएसई अपडेट, सीबीएसई कोई भी अपडेट देगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीबीएसई एनटीएससी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनटीएससी ओलंपियाड या फिर सीबीएसई, ये सभी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए जाएंगे। मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन, हमारे वीडियो पे मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन भी कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।